जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस। समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी रहेगी और रिजर्व्स जो भी रहेंगे उसके साथ क्या हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, कैसे पार्टनर्स लोग बांट देते हैं या फिर नए बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, तो बुक्स जो है वो ओपन कर लेना है अपना, है ना। नवबोध बुक से हम लोग सब चीज़ पढ़ा रहे हैं। नवबोध प्रबोध वाले जो हैं सीजी बोर्ड के सारे बुक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। तो दोस्तों आप लोग जो है कॉपी नोट्स और सब निकाल लीजिए। हम लोग फटाक से ये समझेंगे जर्नल एंट्री होता कैसे है और उसके बाद क्वेश्चन भी बनाना चालू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर नहीं करते, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो रिजर्व्स होने क्या वाला है इसमें, तो माहौल बदल रहे। माहौल मतलब क्या था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मतलब क्या था, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जो है इंसान बदल जा रहा है लेकिन अवतार वही है, मतलब कि जुड़ो भाई है। समझ में आ रहा है? पुराना फर्म बंद हो रहा है, नया फर्म आ रहा है, लेकिन फर्म वही है, बस रेशियो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? इसका मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब जो है आप और मैं पार्टनर थे, आप और मैं क्या थे, पार्टनर थे। पहले बराबर बांटते थे 1:1 में, लेकिन मैं जो है आप लोगों को बोला आप लोग काम कर नहीं पा रहे हो तो 3:2 हो गया। क्या हो गया? 3:2। इसका मतलब मेरे को ज़्यादा शेयर मिल रहा है। सही बात है ना। तो अब जो है किसकी पारी आ चुकी है, अब आ गई रिजर्व्स और प्रॉफिट की। ये रिजर्व्स और प्रॉफिट कौन है पता है? ये रिजर्व्स और प्रॉफिट जो हम लोग 10 साल पहले से कमा के जमा कर रहे थे। समझ में आ रहा है? हम लोग का बिजनेस कितना दिन हो गया चालू हुए? 10 साल हो गए। कितने साल हो गए? 10 साल से दोनों भाई मिलके काम कर रहे थे, है ना। तो बहुत सारा पैसा जमा करके रखे थे रिजर्व्स में। 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा करके रखे हैं। कहाँ पे जमा किए बताओ? अब आप लोग मेरे को बताओ, ये 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा जमा है? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज है। ये किसका है, ए और बी का? पहले रेशो क्या था बताओ, ओल्ड रेशो 1:1। अगर ये 10 लाख को बांटूं तो पुराने रेशो में कैसे बढ़ता है, ये 5 लाख और 5 लाख। लेकिन न्यू रेशो में बांट दूं अगर तो 3:2 में, तो 6 लाख और 4 लाख। कहीं ना कहीं आपको झटका लग रहा है न्यू रेशो में बांटने से, है ना। लेकिन ओल्ड रेशो में 5 लाख बराबर मिल रहा है। न्यू रेशो में क्या हो रहा है, आपको 1 लाख कम हो जा रहा है, 1 लाख मेरे को ज़्यादा मिल जा रहा है। तो अगर माहौल बदल गया, अगर इस रेशो में हम लोग आ गए और इसको बांटे नहीं, पुराना रिजर्व्स और प्रॉफिट को अगर बांटे नहीं और न्यू रेशो में आ गए, इसका मतलब आपका क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। या फिर किसका नुकसान होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसका नुकसान हो जाएगा। गेनिंग वाले का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए आप मेरे से झगड़ा करोगे, आप बोलोगे ऐसा चलेगा नहीं, हर चीज़ में आपका मनमानी नहीं चलेगा, है ना। पहले जो है आप रिजर्व रेशियो चेंज करने बोले, रेशियो चेंज कर दिया मैं, ठीक है। लेकिन अब ये पुराना पैसे में भी आप पूरा हक मारना चाहते हो मेरा, है ना। तो दिल से उसको बुरा लगेगा, तो फिर मैं समझूंगा नहीं भाई ठीक है, ये तेरा भी इसमें 10 साल पुराना पैसा कमाया हुआ है, ये हम लोग एक काम करते हैं पुराने रेशियो में ही बांट लेते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सबको? तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, जितना भी पुराना रिजर्व रहेगा, जितना भी पुराना रिजर्व रहेगा, जितना भी पुराना प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, प्रॉफिट के साथ साथ क्या, लॉस भी। देखो आप लोग बोल रहे प्रॉफिट बांट लो, फिर आप लोग धीरे से बोलोगे सर लॉस नहीं बांटेंगे हम लोग। लॉस नहीं बांट रहे मतलब बराबर मेरा नुकसान होगा आगे। समझ में आ रहा है? तो इस बार दोनों मिल बांट के क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस दोनों को बांट रहे हैं। क्लियर है क्या? तो हम लोग इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। बताओ पार्टनर्स लोग जो है क्या करने वाले हैं, पुराने रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉसेस को क्या करने वाले, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, आपसी में पुराने रेशो में बांट लेंगे, ठीक है, ताकि नए फॉर्म में कोई दिक्कत ना हो। पुराना चीज़ है ना, ये नया है क्या, नया होता तो भाई नए रेशो में बांटते हैं, तो पुराना चीज़ है इसीलिए पुराने रेशो में बांटेंगे। तो इसी की हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, जो कि हम लोग पहले लेक्चर में देख के आ चुके हैं। अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोगों को वो देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तभी जो है आगे इस चैप्टर में नहीं, इस पूरे पार्टनरशिप में 4 चैप्टर में आप आगे तभी बढ़ पाओगे जब हमारा पहला लेक्चर आप देखोगे, जो कौन सा है, गेनिंग और
सेक्रीफाइसिंग। जिसको नहीं आता बच्चों, खतरे में आ चुके हो आप लोग, है ना। तो देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। ये सब कहानी तो मैं आपको पहले ही बता दिया, लेकिन बुक में भी इन लोग कुछ अंग्रेजी में लिखते हैं, समझते हैं इसको क्या लिखा है। इफ अ फर्म हैज अ रिजर्व्स, क्या बोल दिया, रिजर्व्स। If a firm has a reserves and accumulated profit in the balance sheet at the time of change in profit sharing ratio, then there can be the following two accounting। तो अगर बैलेंस शीट में जब ऐसा माहौल बदल रहा है और बैलेंस शीट में क्या है, रिजर्व्स और प्रॉफिट है, तब हम लोग को दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग अकाउंटिंग के। पहला, व्हेन रिजर्व्स आर नॉट टू बी शोन इन द फ्यूचर इज द न्यू बैलेंस शीट। और दूसरा क्या है, व्हेन रिजर्व्स आर टू बी शोन इन द फ्यूचर इन द न्यू बैलेंस शीट। बोलना क्या चाहता है, अभी जो रिजर्व है हमारे पास कितना था, हमारे पास 10 लाख रुपए था, ठीक है, था कि नहीं था, 10 लाख रुपए का रिजर्व था, हम लोग बांट लिए, 5 लाख आप रख लिए, 5 लाख मैं रख लिया। तो बताओ इक्वल हो गया कि नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब रिजर्व अब बचा क्या, रिजर्व अब समाप्त हो चुका है, रिजर्व बचा नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या आप लोग को, हाँ। तो अब बैलेंस शीट में दिखेगा क्या, जो चीज़ हम लोग बांट लिए कैपिटल अकाउंट में डाल दिए उसको, अब वो बचा नहीं है तो दिखेगा नहीं। इसका मतलब पहला वाला जो बोल रहा है इसमें क्या होगा, व्हेन रिजर्व्स आर नॉट टू बी शोन इन द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, जो भी रिजर्व रहेगा उसको क्या करेंगे, बांट लेंगे, उसको क्या करेंगे, पार्टनर लोग बांट लेंगे। पार्टनर लोग की नज़र है इस रिजर्व्स में, नज़र है ना, हाँ भाई मेरा पैसा है, क्यों। सेकंड वाले केस में क्या बोल रहा है, रिजर्व्स आर टू बी शोन इन द फ्यूचर इन द न्यू बैलेंस शीट। इसका मतलब रिजर्व्स में जो थे 10 लाख रुपए, वो नए बैलेंस शीट में भी एज इट इज़ 10 लाख रुपए ही दिखने चाहिए। समझ में आ रहा बात। तो ऐसे कैसे होगा, हम लोग को तो अभी बांटना था ना, क्योंकि यहाँ पे बी भाई का कितना लॉस हो रहा था, 1 लाख का लॉस हो रहा था, और ए भाई का फ़ायदा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो क्या करे सर, तो जो ये फ़ायदा और नुकसान हो रहा है ना 1 लाख का, इसका एक एंट्री मार दो और उनके कैपिटल अकाउंट से जो है एडजस्ट कर दो, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में, और 10 लाख का 10 लाख रिजर्व लिख दो। बांटने की क्या जरूरत है, समझ में आ रहा है। बिना बांटे भी काम चल सकता है, एक जनरल एंट्री मार दो, जिसका फायदा है ना, उसके कैपिटल अकाउंट में जो है पैसा डाल दो, और जिसका नुकसान हो रहा है उसको हटा दो। समझ में आ रहा है क्या बात। तो इसका जनरल एंट्री सीखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या क्या होते हैं, क्या क्या रिजर्व्स होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। तो भाई जिस भी टर्म के पीछे रिजर्व लिखा रहेगा वो क्या होगा, रिजर्व होगा। बताओ जनरल रिजर्व ये क्या है, रिजर्व है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिजर्व है, रिजर्व फंड रिजर्व है। प्रॉफिट एंड लॉस, अब इसमें दो कहानी है, इसको बताना जरूरी है दोस्तों आप लोग को। आप लोग अब बड़े हो चुके हो, आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। डेबिट और क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट है तो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो लॉस है, और क्रेडिट है तो। ये बात अगर 12वीं में भी समझ नहीं आ रहा है तो आगे बहुत तकलीफ होगा। समझ में आ रहा है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। देखो क्रेडिट हो रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बाजू में क्या लिखा है, क्रेडिट, मतलब क्या है, प्रॉफिट है, और अगर डेबिट लिख देगा तो लॉस है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इससे कुछ एंट्री में फर्क पड़ेगा। देखो क्या नाम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन। मैं आप लोगों को क्या बताया, जिसके भी नाम के पीछे रिजर्व है वो अपना रिजर्व है, वो अपना भाई रिजर्व है, और अपनी नज़र इस रिजर्व में है, बांट के खा लेंगे, है ना। अब खा के आगे बोलना नहीं है कुछ, है ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या है ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अपने क्या करना है, अपने को पता है पीछे रिजर्व है, इसका मतलब रिजर्व है। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये अलग कहानी है भाई, इसको समझना पड़ता है। ये हमारा एक्सपेंस है, क्या है ये, एक्सपेंस है। ये होता है हमारे लिए एसेट्स। एक्सपेंस और एसेट दोनों भाई डेबिट बैलेंस होते हैं। कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जब आएगा तो अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड, क्या होने वाला है इसका ट्रीटमेंट। तो पहला दो केसेस सीखे, बताओ फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। दो केसेस होने वाले हैं। पहला, एक तो बांट के खा जाओ रिजर्व्स को, जो भी है बांट के नक्की करो, नए बैलेंस शीट में फिर हो जाएगा नहीं, या तो उसको बैलेंस शीट में लेके जाना है ना, तो एक एंट्री मारो, एक एडजस्टमेंट एंट्री मारो। कौन सा वाला, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला। समझ में आ रहा है। तो दो केसेस हैं, तो सीख लेते हैं अभी। बांट के खा लेंगे, ठीक है भाई खा लेते हैं। हाँ,
इफ़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर आर रिजर्व्स, अगर जब माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है मतलब समझ रहे हो सब लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना, तो चेंज होगा तब क्या करेंगे बताओ, जब चेंज होगा अगर रिजर्व्स और प्रॉफिट रहे, है ना, दिस शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल और करेंट अकाउंट। कौन से अकाउंट में चले जाएगा बताओ, पार्टनर लोग बांटेंगे तो उनका खाता कौन सा है, उनका अकाउंट कौन सा है, कैपिटल और करेंट अकाउंट। समझ में आ रहा है क्या, है ना, ठीक है। इन देयर ओल्ड रेशियो, बताओ ओल्ड रेशियो में बांटेंगे कि न्यू रेशियो में, क्यों ओल्ड रेशियो में, कौन सा रिजर्व कब का है, ओल्ड है, आज से पहले की घटना है, तो ओल्ड में ही बांटेंगे ना, पुरानी बातें, है ना, तो पुरानी बातें हम लोग खत्म कर रहे हैं, ये सब पुराना मैटर निपटा रहे पुराने रेशियो में, ठीक है क्या। शॉल नॉट बी सोन इन द बैलेंस शीट, द रीजन इज दैट द रिजर्व हैव केम इन टू द एग्जिस्टेंस बिफोर द चेंज इन एंड हैंस बिलोंग टू द पार्टनर इन द ओल्ड शेयरिंग रेशियो। तो ये पूरा बताया आप लोग को, रीज़न क्या है, पुराना है ना, पुराने रेशियो में बटेगा। तो एंट्री क्या पास होगी, तो एंट्री क्या पास होगी भैया, तो आप लोगों को इसका टेक्निक बताता हूँ। देखो याद रट्टा मारना बहुत ईजी होता है, लेकिन समझना मैं कैसे समझाऊँ वैसे ही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। रिजर्व्स, तो हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, रिजर्व्स जो है बैलेंस शीट में कहाँ आते हैं, है ना, तो रिजर्व्स कहाँ आते हैं भाई, देखो कैपिटल कहाँ आते हैं मेरे को ये बताओ, लाइबिलिटी साइड कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट बना लूँ एक, ये कौन सा साइड है, लाइबिलिटी और एसेट्स, तो कैपिटल कहाँ आता है, इसी में क्या ऐड होता था पता है तुम लोग को बचपन में जब हम लोग पढ़े थे, नेट प्रॉफिट। कैपिटल भाई मालिक है, मालिक में ही कुछ प्रॉफिट जो होता है उसको ऐड करते हैं मालिक के पैसे में, तो क्योंकि उसको लौटाना है ना, है कि नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरफ आता है, पूरा का पूरा लाइबिलिटी साइड। इसका मतलब रिजर्व किसका पार्ट है, रिजर्व्स मतलब कि जेब में पैसा अलग कर लिए, एकदम संभाल के रख लिए, गुल्लक में पैसा अलग कर लिए, रिजर्व मतलब यही है ना, कुछ पैसा अलग कर लिए ताकि बाद में अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसको भरपाई कर पाए, या फिर बाद में हम लोग को नया ब्रांच डालना है, एक्सपांशन करना है तो वो कर पाए, इसीलिए तो गुल्लक में पैसा अलग रखते हैं कि नहीं रखते, तो वही क्या है, रिजर्व है। वो क्या है, रिजर्व है। तो वो किससे निकला हुआ है, रिजर्व प्रॉफिट से। कहाँ से, मैं 1 लाख कमाया तो 40,000 अलग कर दिया, फिर 2 लाख कमाया 80,000 अलग किया, तो ऐसे कुछ कुछ पैसा अलग हुआ, तो ये कहाँ से आया, प्रॉफिट से आया। रिजर्व कहाँ से आया, प्रॉफिट से। तो रिजर्व भी कहाँ दिखता है, जनरल रिजर्व भी कहाँ दिखता है, लाइबिलिटी तरफ ही दिखता। और याद रखना दोस्तों, ये पूरे लाइबिलिटी तरफ के चीज़ें जो है ना, ये सब क्या हो जाते हैं, क्रेडिट रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, इनके खून में जब ये पैदा हुए थे ना लाइबिलिटी वाले लोग, तो इनके खून में ना क्रेडिट दौड़ा। क्या दौड़ा, क्रेडिट दौड़ा। समझ में आ रहा है, तो इनके खून में क्रेडिट है, तो इनको आप डेबिट कर पाओगे क्या, मर जाएगा भाई। डेबिट वाला इंजेक्शन डाल दिए ना, अगर दूसरा खून अगर किसी के बॉडी में डाल देते हैं ना, मर जाता है वो, पता है कि नहीं तुम लोग को, हाँ, दूसरा खून नहीं एडजस्ट कर सकता है। तो ये लाइबिलिटी वाले के खून में क्या है, क्रेडिट दौड़ रहा है, इसका मतलब एसेट्स वाले में क्या दौड़ रहा है, डेबिट दौड़ रहा है। इतना समझ में आता है, इतना समझना है। ये सब 11वीं की कक्षा की बता रहा हूँ बातें, है ना, जब हम लोग छोटे थे, स्टार्टिंग किए थे हम लोग, ठीक है। तो क्रेडिट है, अगर कुछ चीज़ अगर क्रेडिट है और उसको अगर ख़त्म करना है, कोई अगर क्रेडिट है और उसको जीरो करना है, तो कौन सा खून डालना पड़ेगा, डेबिट वाला। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, बताओ मेरे को, आप लोग बताओ, सीख चुके हो आप लोग। ये जनरल रिजर्व क्या है, क्या दिखता है बैलेंस शीट में, क्रेडिट होता है, इसके खून में क्या है, क्रेडिट है, तो इसको मारना है, तो इसका मतलब क्या करूँगा अभी मैं, ज़ीरो करना है ना, इसको बांट के खाना है ना पार्टनर लोग को, तो इसको क्या करूँगा, ख़त्म हो गया एंट्री। सीख लें अब एंट्री, ख़त्म करें। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी यहाँ पे है ही, तो हम लोग यहाँ पे जो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बता रहा था ना, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये किस तरफ आता है, एसेट्स तरफ। एसेट्स के खून में क्या दौड़ता है, डेबिट। अगर इसको मारना है तो कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, इसका मतलब ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कब कब होगा ये इंजेक्शन, कब लगाएंगे, जब बांटना होगा। कब, जब बांटना। तो चलो एंट्री देख लेते हैं, इन लोग क्या सिखा रहे हैं हम लोग। रिजर्व्स, रिजर्व डेबिट होंगे क्या बताओ, क्योंकि रिजर्व्स लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी के खून में क्रेडिट दौड़ता है, तो उसको अगर ख़त्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो रिजर्व्स को डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा बैलेंस होगा बताओ, ये प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है दोस्तों, ये है क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है,
क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, ठीक है, इसीलिए लाइबिलिटी तरफ। अगर ये डेबिट बैलेंस रहता तो कहाँ दिखता, एसेट्स तरफ। तो इसको भी हम लोग खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉफिट है, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अच्छा सब रिजर्व किधर आएंगे, लाइबिलिटी तरफ ही आएंगे, तो सब क्रेडिट है तो सब के सबको उठा के डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी डेबिट कर दिया जाएगा टू ऑल पार्टनर्स। किसको बांटेंगे भाई, टू ऑल पार्टनर्स। खत्म हो गया, पूरा का पूरा पैसा उठा के किसको दे दिया मैं, पार्टनर्स को दे दिया। कौन से रेशो में दे दिया, ओल्ड रेशो। पहला एंट्री आप लोग सीख चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, सेकेंड एंट्री देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे, ठीक है क्या। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंड एंट्री क्या होगा, अब हम लोग कौन सा साइड निपटाए अभी, लाइबिलिटी साइड। कौन सा साइड निपटाए हिमांशु, लाइबिलिटी वाला निपटा लिए, खत्म कर दिए। तो अब हम लोग आ जाते हैं एसेट साइड में। कहाँ जाते हैं, तो बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स तरफ दिखता है, क्या क्या है देख लेते हैं उसको, कौन कौन है, प्रॉफिट और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये एसेट्स है बैलेंस शीट में, एसेट्स तरफ, एसेट्स तरफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर अभी तो आप बोले लाइबिलिटी तरफ आता है, ये कहाँ आता है, तो लाइबिलिटी तरफ कौन सा वाला आएगा, क्रेडिट वाला, और इधर वाला कौन सा आएगा, अच्छा क्रेडिट है तो प्रॉफिट, डेबिट है तो लॉस। इसका मतलब भाई प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है ना। तो अगर मेरे केस में लॉस है तो एसेट्स तरफ दिखेगा, लॉस भी बांटना पड़ेगा ना, और आपके दुकान में प्रॉफिट है तो लायबिलिटी तरफ दिखेगा। अच्छा दोनों एक साथ दिख सकता है क्या, तो भाई या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। और ये डिफर्ड रिवेन्यू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम से एक चीज़ आता है, वो किधर दिखता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट्स तरफ ही दिखता। तो ये जो एसेट्स हैं इनके खून में क्या दौड़ रहा है, इनके खून में दौड़ रहा है डेबिट। तो कौन सा इंजेक्शन ठोके, क्रेडिट का, तो इनको सबको क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट कौन हो जाएंगे, किसको बांट रहे हैं सब। तो एंट्री क्या हो रही है बताओ, ऑल पार्टनर्स डेबिटेड, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस और टू डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबको समझ में आ रहा है ये दो एंट्री। क्वेश्चन बनाना चालू कर दें, क्वेश्चन बनाना चालू कर दें। ये डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एडवर्टाइजमेंट। अच्छा अगर हम लोग जो है शाहरुख, अक्षय, अजय देवगन तीनों से अगर एडवर्टाइजमेंट करवा दिए, कौन सा एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे हम लोग, अपने क्लास का एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, तो 4-5 साल चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब लोग याद रखेंगे, देश दुनिया में सब याद रखेंगे, क्योंकि अपने को सबको याद है उनका एडवर्टाइजमेंट, विमल वाला, जुबा केसरी। अब वो 4-5 साल पहले बना था लेकिन आज तक हमको याद है वो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट कितने साल चलता है, 4-5 साल 10 साल चलता है। तो 1 साल का खर्चा नहीं है दोस्तों, वो 8-10 साल का खर्चा है। इसी को क्या बोलते हैं, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो खर्चा अगर 1 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो एसेट्स बन जाता है, क्या बन जाता है, तो हर साल वो चलते रहता, हर साल उसको ख़त्म करना रहता है, ठीक है। तो एक तरीके का लॉस है, क्या है ये। तो चलो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा, है ना, किस चीज़ का, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस वाला, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जनरल एंट्री पास करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन को, ठीक है। ए और बी और सी क्या है, पार्टनर है, तीनों पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दिया हुआ है उनका, 4:3:2। बताओ ओल्ड है कि न्यू है, ओल्ड रेशो है। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इन लोग कुछ माहौल बदल दिए, घटना हो गई 1 अप्रैल को, क्या हुई बताओ, इक्वली कर दिए इन लोग। तो न्यू रेशो क्या है हमारा, 1:1:1। ऑन दैट डेट द बुक ऑफ अकाउंट शोज द 1,80,000 इन जनरल रिजर्व एंड 60,000 इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, है ना, एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 45,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रेडिंग डेट, द अबव मे बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोल दिया, जर्नल एंट्री मारो, है ना। रिजर्व्स जो है और प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व दिया हुआ है। कब की बात है ये आंसू, ये जब इन लोग चेंज किए ना, रेशो बदले, तब इनके बुक्स में दिख रहा है। मतलब बैलेंस शीट में कहाँ दिख रहा है बताओ मेरे को, ये सब बैलेंस शीट में कहाँ दिख रहा होगा बताओ मेरे को, ये लायबिलिटी साइड दिख रहा है। क्या क्या है ये, जनरल रिजर्व,
प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, ये सब किधर दिख रहे हैं? इसका मतलब इनके खून में क्या दौड़ रहा है? क्रेडिट। तो इनको कौन सा इंजेक्शन देना पड़ेगा भाई? तो इनको दे देता हूं मैं अभी डेबिट, तो ये ख़त्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? है ना? तो इस तरीके से जो है आप लोग को जर्नल एंट्री सीखना होता है, जो कि सिर्फ हमारे AKCC में ही सिखाया जाता। समझ में आ रहा है? उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो जो आपके पास मौका था वो गवा बैठोगे, है कि नहीं? चलो ठीक है। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन बनाते हैं हम लोग। तो बताओ हम लोग को क्या पास करना है? हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिए है, तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। लेकिन ये जो जनरल रिजर्व और गुडविल को बांटना है, कौन से रेशियो में बांटते हैं? बताओ। जनरल रिजर्व, गुडविल, गलत हो गया। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब कौन सी बातें हैं? पुरानी बातें। कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बात? तो हम लोग को इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक एंट्री मारेंगे और ये क्वेश्चन ख़त्म है। चलो ख़त्म करते। तो फॉर्मेट बनाना पड़ता है जर्नल एंट्री के लिए, है ना? डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो लाइन अच्छे से मार लेना, है ना? कॉमर्स वाले बच्चे जो हैं सिर्फ और सिर्फ जीवन में लाइन मारते हैं, अपना जीवन इसी में निकल गया, है ना? फॉर्मेट के लिए लाइन मारना पड़ता है कि नहीं? तो बताओ, मार लिए सब लोग अच्छे से लाइन? मैं सही मार रहा हूँ कि नहीं? लाइन चेक कर लेना। तो क्या है, बचपन से आदत है भाई, है ना? अच्छा, शादी होने वाला है मेरा बेटा। मैं फॉर्मेट की बात कर रहा, तुम लोग कहाँ कहाँ रहे हो तुम लोग? मैं इधर उधर बात किया क्या? कुछ गलत बोला क्या? मैं कुछ बोला नहीं भाई, ये वीडियो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? हाँ। तो डेट बताओ, डेट लिखना पड़ेगा कि नहीं? डेट दिया है, किस तारीख को बदल रहा है माहौल? 1 अप्रैल। क्या दिया हुआ देखो, 1 अप्रैल 2018। तो चलो मैं जर्नल एंट्री पास करता हूँ। क्या लिखूंगा सबसे पहले? 2018। क्या डेट डालूंगा? 1 अप्रैल। तो बताओ, ये रिजर्व्स, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड और ये सब प्रॉफिट, क्रेडिट, लायबिलिटी वाले तो क्रेडिट है। तो इनको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट करने के इनको क्या एंट्री हो रही बताओ? सबसे पहले कौन डेबिट होगा? जनरल रिजर्व डेबिट कर दो भाई सब लोग। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। क्या अमाउंट है इसका बताओ? 1 लाख। फिर उसके बाद और कौन था? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो इसको भी कर दो। वर्कमैन कंपन फंड अकाउंट डेबिट, है ना? कितना अमाउंट है इसमें? 60,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है इसमें? 45,000। तो इन लोग क्या है, लायबिलिटी साइड आते हैं, इनको मारने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए बांट रहे हैं ना हम लोग सब। तो इसको हम लोग क्या कर दिए? क्रेडिट से डेबिट कर दिए, ठीक है? तो अब इन लोग सब जीरो हो जाएंगे। नए बैलेंस शीट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बताओ? अब बांट रहे हैं तो नहीं जाएंगे। अच्छा, कौन बांट रहे, किसको बांट रहे हैं ये सब? पार्टनर्स को, है कि नहीं? पार्टनर्स की नज़र है ये सब पैसे में, है ना? सबकी नज़र है कि नहीं? तो कितना पैसा हो रहा है टोटल मिला के? कितना पैसा हो रहा है टोटल मिला के? प्लस करो, 1,80,000 प्लस 60, 240 हो गया। 240 और 45 तो 285। कितना टोटल हो गया? 285। कौन से रेशियो में बांटना है?
ओल्ड रेशो कितना है 4:3:2 बांट दें। तो कैसे बांटते हैं? अच्छा कई बच्चों को ये नहीं आता तो मैं भी सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कितना टोटल हो रहा है? 285 हो रहा है दोस्तों। टोटल बंटवारा कितना हो रहा है भाई लोग के पास? 280। ए बी और सी रेशो क्या बताओ? 4:3:2। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए का निकालना है तो पहले जितना बांटना है उसको लिखना पड़ता है 2,85,000 इंटू ए भाई का कितना शेयर है, तो 4 को ऊपर लिखना पड़ेगा और सबको टोटल करके क्या लिखना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में टोटल कितना आ रहा है? 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। चलो बताओ आप लोग कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा आंसर 1,26,667.66 आ रहा था, तो मैं उसको क्या कर दे रहा हूँ? 7 राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? और बांटो। बी को भी चाहिए पैसा, दे रहे हैं भाई, रुको। बी को भी पैसा दे रहे हैं। कितना आएगा बताओ? ये ले 95,000 मिल गया, बस खुश। बी बेटा सी हड़बड़ा गए, इसको भी दे रहे पैसा। रुक जा बेटा, तेरे ही पैसा है रे, हम लोग कहीं ले, हम लोग तो बस अकाउंटिंग कर रहे हैं इसका। हम लोग को पैसा मिलता है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। ये भाई 5 है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। इसको भी चाहिए पैसा, दे रहे ना, हड़बड़ा रहे रे। ये ले भाई, ये ले। अच्छा इसके बाद 0.33 है तो उसको राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 4 बेटा, 4 को राउंड ऑफ नहीं करते। देखो ध्यान देना, एक बार राउंड ऑफ का भी तरीका बता देता हूँ। 0.5 के अगर ऊपर चले गया तो इसको मैं 1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मतलब सर क्या बोल रहे हो? 0.7 हो गया तो किसके बराबर है? मतलब किसके नज़दीक है? 1 के नज़दीक है, ठीक है ना। यहाँ पे दो लोग के बीच का फासला है ये 0.0 पॉइंट है ना, 0 और 1 के, है कि नहीं? तो अगर यहाँ पे 0.49 है, किसके नज़दीक है बताओ? ये 0 के, मतलब कुछ भी नहीं लिखूंगा। समझ में आ रहा है? बढ़ाऊंगा नहीं मतलब। मान लो ये लिखा हुआ है 49.7, तो बताओ आप लोग कितना करोगे इसको? 50 कर दोगे, ठीक है। यही अगर लिखा रहता 49.2 तो 49 का 49 है। तो आप लोग होशियार हो, है ना। तो आप लोगों को सब तो अमाउंट लिख दें। क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो चुका है बताओ? खत्म हो चुका है। क्या क्या अमाउंट है बताओ? ये कौन कौन पार्टनर थे? 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 20 कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट देखो, अमाउंट निकाले हम लोग यहाँ पे, है ना। 1,26,667, 95,000 और 63,333। चलो लिख लो इसको। $1,26,600, फिर उसके बाद 90, फिर उसके बाद कितना है? अच्छा क्रॉस चेक कर लेना एक बार, गलत तो नहीं कैलकुलेट कर दिए हो। तो इन लोग का टोटल कितना आना चाहिए बताओ? 2,85,000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आप लोगों के सामने मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, चलो ठीक है, चेक करें। 1,2,6,6,7 + 95,000 + 6 2,80,000। तो क्रॉस चेक करोगे तो 100 में 100 आएगा भाई, है ना। नहीं तो एक छोटा मोटा मिस्टेक 10-50 रुपए का मिस्टेक किया तो कहानी खत्म हो जाएगा। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है?
तो अब हम लोग को सिर्फ क्या लिखना है बताओ, नरेशन लिखना है, तभी तो 100 में 100 आएगा। तो क्या हुआ है बताओ, ये बीइंग जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड partners in their old ratio, in their old ratio। ये नरेशन समझ में आया क्या? तो 9th क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है ना। तो अगर आप लोगों को कुछ अभी भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वहाँ पे आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से। और अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, है ना, हमारे साथ आपको पढ़ने में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास ये चैनल जो है शेयर करना दोस्तों, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले, है ना। और जो है बहुत डिसिप्लिन के साथ हम लोग जो है पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग जल्दी से ये वाला कंप्लीट करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मज़ा आएगा पढ़ने में मेरे साथ, है ना। तो दोस्तों तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।